मुक्ति के लिए, और सिर्फ अपितु अपने लिए नहीं, सर्व समझ कल्याण की मुक्ति के लिए, सर्व समाज की मुक्ति के लिए जो है वो कल्याण के लिए प्रश्न किया था कि महाराज समाज कल्याण के लिए मैं जानना चाहता हूं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। बस उसी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। उस कथा के माध्यम से ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी महाराज प्रभु की कृपा से ही प्रभु को गोकुल में पहुंचाया है। कारागार में जब परमात्मा प्रकट हुए, जब वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, जितनी भी बेड़ियां थी, हथकड़ियां सब खुल गई, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए, भगवान ले गए। और जब वहां से लौट कर आए, जब वहां से कन्या को लेकर आए, धीरे धीरे ताले भी बंद होते गए, पहरेदार भी जगते गए, हथकड़ियां बेड़ियां लगती गई। संतों ने भाव बताया कि जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। सारे ताले जो दरवाजे बंद हैं वह स्वतः खुल जाते हैं उसके लिए। लेकिन जब जीव माया की ओर बढ़ता है वह बंधन में बंधता जाता है, बंधता जाता है, बंधता जाता है, गिर जाएगा। फिर चाह कर भी वो चाह पूरी नहीं हो पाती है। और जब इधर नंद उत्सव जो है, नंद के यहाँ बड़ा ही आनंद था। कल विलंब हुआ इसलिए प्रसंग को नहीं कह पाए, थोड़ा सा प्रसंग नंद उत्सव की चर्चा करें। प्रेम से कहो 5 दिन हो गए हैं। रोज रोज थोड़ी कहूँ ना, पूरा बोलना है, आपको बोलना है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ठाकुर आ गया है और ठाकुर के लिए राधा नाम तो मानो जीवन बूटी है, जीवन बूटी है परमात्मा के लिए। इसलिए उस प्रभु का नाम जो है श्री राधा। नंद बाबा जो थे गोकुल के राजा हैं, माँ यशोदा रानी हैं। थोड़ी चर्चा करें। उम्र बहुत हो गई लेकिन प्रभु कृपा नहीं हुई। और एक दिन नंद बाबा ऐसे जा रहे थे तो सामने से कोई संत महात्मा आए। ब्रज का स्वाद, ब्रज की भाषा, वहां का कुछ अलग ही स्वाद है उसका। नंद बाबा ने कहा बाबा दंडोत। सामने से आशीर्वाद मिला, पुत्रवान भव, पुत्रवान भवा का आशीर्वाद मिला। और उस आशीर्वाद में नंद बाबा ने कहा बाबा कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, अभी तो समय बहुत हो चुका है, वृद्धपन आ गया है और आप कह रहे हो कि पुत्रवान भव। संत ने कहा, महाराज ने कहा कि भाई बाबा अब तो मुंह से निकल गए आशीर्वाद, कोई बात नहीं, सो प्रभु कृपा करेंगे तो ये काम भी है जाएगा। क्या करें, बोले चुचक्का से घुटवाए दे सुलाला है जाएगा है। बढ़िया से व्यवस्था कर, कछु खावे पीवे की, पाठ पूजा की बढ़िया से व्यवस्था कर दे। परमात्मा ने चाहे तो या में कौन सी बड़ी बात है, सो है जाएगा। नंद बाबा ने कहा महाराज हमारी तरफ से तो खुली छूट है, खूब करो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, भंडारे जो करना सो करो, आप सब कीजिए, सब आनंद में लीजिए। बड़ा ही वहां यज्ञ किया गया। प्रभु की माया है, प्रभु की लीला है, सब तैयारियां हो रही हैं, सब समय आ गया है। धीरे धीरे समय आता गया, लेकिन अष्टमी की रात्रि को कब बदला गया, प्रभु कृपा से सब सो गए, किसी को पता ही नहीं चला। नवमी की सुबह, अष्टमी की रात्रि यानी नवमी की सुबह जब
नंद बाबा की छोटी बहन सुनंदा जगी। उसने देखा कि भाभी रोज जल्दी जग जाया करती थी, आज अभी तक जागी नहीं। तो वह गई और भाभी के पास जब गई, देखा क्योंकि वसुदेव जी रात को बदल गए, माया ने सबको सुला रखा था। कन्या को लेकर गए और गोपाल को छोड़ कर गए। जब वह सुनंदा गई, सुनंदा ने देखा कि कुछ तो हो गया है, लेकिन ये नहीं पता कि लाला है कि लाली। कुछ तो हो गया है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अभी लाला है कि लाली है। तो सुनंदा ने कहा कि प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरे भैया की गोद भर दी, बहुत बहुत धन्यवाद किया भगवान का। लेकिन सुनंदा जिस मकसद से, ये प्रेम का भाव है, जो नंद होती है ना, मौका देखती रहती है कि भाई कभी भाभी के कुछ होए तो कुछ मांगा जाए। बड़े हिसाब से तैयार थी कि भाई यशोदा के गले में नवल का हार बताएगा कि उसको मांगने की जिज्ञासा, खुशी, बधाई। कमी तो परमात्मा जहां है वहां किसी चीज की नहीं है। जिज्ञासा अवश्य थी कि कुछ होए तो कुछ लिया जाए, लेकिन अब बधाई भी, ये तो आज हमारे समाज में अच्छी बात है कि बड़ी खुशी से पैगाम देते हैं कि लक्ष्मी आई है। लेकिन कई लोग मुंह लटका के भी पैगाम देते हैं, क्या अजय क्या बताएं, बस लक्ष्मी आकर। तो लक्ष्मी आई तो मुंह थोड़ा, मुंह लटकाने के, लक्ष्मी आने तो खुशी होनी चाहिए ना। अरे क्या बताएं, बस लक्ष्मी आ गई, तो लक्ष्मी आ गई तो खुश हो ना। लेकिन ये सोच जिसकी भी है वो गलत है। प्रसन्नता रही है, एक ही है, बस वो कह रही है कि लाला हो तो अति खुशी है। सोचने लगे, गई, अब वो मैया के पल्लू से ढके हुए थे, लाला कन्हैया जो है वो ढके हुए थे। तो गई, उसने हल्का सा पल्लू हटाया, सिर्फ मुखमंडल ही देखा, चेहरा ही देखा। अब ठाकुर जी वो भी बाल अवस्था, दोनों एक जैसे लगते हैं, बोल रहा है। कहा कि भैया सुंदर सांवला सा है, कहीं लाली ना हो, वापस ढक दी। फिर भगवान से कहा प्रभु अब के कृपा कर दे, आप पाछे चाहे तो 21 लाली दे दी, अब के कृपा कर दे, अब के एक लाला दे दे, इसके बाद तो भले 21 लाली दे दी, अब के कृपा कर। परमात्मा का नाम चिंतन करके जैसे हिम्मत करके उसने वह चंद्रे को हटाया तो हमारे नीलमणि सरकार का दर्शन हो गया। बोले नीलमणि सरकार की। दौड़ी दौड़ी गई, भागी भागी गई नंद बाबा को बताने के लिए। नंद बाबा को जब से ये पता कि अब होगा आजकल में, तब से चिंतित थे। बस माला जपते रहते, प्रभु का नाम सिमरण करते रहते थे कि हो जाए हो जाए हो जाए। लेकिन लगे कि हाँ आज होगा, ऐसी समाचार जो व्यवस्था थी, तो तब से वे बड़े उत्सुकता में थे और मंत्र जप रहे थे, और मंत्र गौशाला में बैठकर जप रहे, और मंत्र जपते जपते भूल गए कि क्या भगवान का नाम हरि शरणम जपना था। मंत्र की जगह निकलने, चिंता ध्यान वही था ना। और कहने लगे अभी तो हुआ नहीं है, ना जाने कब होएगा, अभी तो भयवना है, ना जाने कब होएगा। माला की में मंत्र यही चल रहा है। तभी दौड़ी दौड़ी आए सुनंदा, अरे बाबा भैया जी बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ? बोले आपके यहाँ सुंदर सा लाला हुआ है। नंद बाबा ने कहा अरे बहना तूने क्या खबर सुनाई है, तुझको भी बहुत बहुत बधाई हो। ले सबको बधाई लुटा, सबको जो सबको खबर देंगे। मैं अभी सबसे पहले गुरु के पास जाऊंगा। ये है मानवता का धर्म कि कोई भी शुभ कार्य हो, पहले अपने गुरुजनों को समाचार दिया जाए। गुरुजनों को, विद्वानों को, विप्रों को बुलाकर वह जो स्वस्तिक मंगला कार्य है वो करवाया जाए। नंद बाबा गए अपने गुरु के पास, गुरुजी आपकी कृपा से लाला। अरे जजमान हम तो सुबह से जा रहे हैं, कब समाचार मिले, कब चलना पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो।
गुरु जी इत्यादि गए। इधर गुरु जी को भेजकर नंद बाबा जो है जमुना स्नान करने के लिए गए। जमुना स्नान किया, 108 गोते लगाए। बोलो राधे।